हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर की नो लोड कंडीशन को समझेंगे कि नो लोड पर ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। साथ में इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट स्टार्ट कि ट्रांसफार्मर जो है वो नो लोड पर कैसे ऑपरेट होता है और नो लोड कंडीशन एक्चुअल में होती क्या है। व्हेन जब ट्रांसफार्मर जो है उसकी सेकेंडरी साइड को अगर हम ओपन सर्किट कर दें, मीन्स ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है, यानी यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यानी ट्रांसफार्मर की अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट कर दें, मीन्स यहाँ पर कोई भी लोड कनेक्ट ना करे, यानी जब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी एज ए ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगी। तो इसे ही हम ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन कहते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं, तो ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग सप्लाई प्राइमरी साइड में देते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोड कनेक्ट करके यहाँ से आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं, यानी ऐसी सप्लाई देते हैं, तब इस नो लोड की कंडीशन पर यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट में करंट आई नोट फ्लो होगी। कहाँ पर? प्राइमरी वाइंडिंग में। यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगी जिसको हम आई नोट से डिनोट करते हैं, इसे हम नो लोड करंट कहते हैं। जो नो लोड करंट होती है उसका दूसरा नाम होता है एक्साइटिंग करंट। जो एक्साइटिंग करंट है वो फुल लोड करंट की 3 to 5% होती है। मीन्स ये ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो होती है, अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी में लोड कनेक्ट कर दें तो लोड कनेक्ट करने पर जो यहाँ पर करंट फ्लो होगी फुल लोड की कंडीशन में, उस करंट की ये 3 to 5% ही होती है। यानी ये बहुत कम अमाउंट में ये करंट फ्लो होती है। सो यहाँ पर हमने वोल्टेज दे दिया, इसकी वजह से यहाँ पर एक नो लोड करंट फ्लो हो गई। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर इनपुट पावर देखते हैं नो लोड की कंडीशन पे, ट्रांसफार्मर में कितना इनपुट पावर होगा। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi। तो यहाँ पर V क्या है? V1 एंड I है हमारी नो लोड करंट एंड cos phi। ये हमारा इनपुट पावर में इनपुट पावर है नो लोड की कंडीशन में। सो जो नो लोड करंट होती है, जिसे हम एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं, ये 2 कंपोनेंट से कंसिस्ट होती है, यानी ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक कंपोनेंट है आई म्यू, दूसरा है IW। आई म्यू जो है उसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट भी बोलते हैं और IW जो है उसको हम कोर लॉस करंट कंपोनेंट बोलते हैं। आई म्यू को ही हम रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसे रिएक्टिव कंपोनेंट क्यों बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे। एंड IW को हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। वापस बता रही हूँ, जो ट्रांसफार्मर है उसमें जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो नो लोड की कंडीशन पर एक बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है प्राइमरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने की वजह से वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। सो प्राइमरी साइड में सिर्फ नो लोड करंट यानी आई नोट करंट ही फ्लो होता है। आई नोट करंट जो है वो 2 कंपोनेंट से कंसिस्ट है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, आई म्यू एंड IW। आई म्यू रिएक्टिव कंपोनेंट है एंड IW एक्टिव कंपोनेंट है। अब रिएक्टिव कंपोनेंट एक्चुअली है क्या? तो रिएक्टिव कंपोनेंट को ही हम मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट कहते हैं, जिसे हम आई म्यू से डिनोट करते हैं। आई म्यू का मेन काम है ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें फ्लक्स को सेटअप करना। यानी जो ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की जो कोर है, कोर में जो फ्लक्स बन रहा है, ये फ्लक्स आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट के कारण एंड मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण ही ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें फ्लक्स बनता है। कि जब हम यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग में ऐसी सप्लाई देते हैं, यानी ऐसी वोल्टेज देंगे, तब यहाँ वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा आई नोट। आई नोट के 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 करंट से मिलकर बनी है, एक्टिव एंड रिएक्टिव। जो रिएक्टिव करंट कंपोनेंट है उसका काम है इसमें जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, उसमें
फ्लक्स को सेटअप करना, और ये फ्लक्स क्या होगा, इस कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक लिंक करता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक कनेक्शन है। मींस यहाँ पे सेकेंडरी में हम कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिकली सेपरेट होती है। आई म्यू है उसको हम वोल्टलेस करंट कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब वोल्टलेस करंट कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो करंट है ये फ्लक्स को बनाती है, यहाँ पे कोई भी पावर जनरेट नहीं करती है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं डेवलप कर रही है, कोई जनरेट नहीं कर रही है। इस कारण आई म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, उसको हम वोल्टलेस करंट कंपोनेंट बोलते हैं। इसका अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है कि इफ ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी कि किसी भी सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है, एवरेज पावर कंज्यूम इज जीरो, यानी वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो भी उसे हम वोल्टलेस करंट कहेंगे। और हमें पता है कि आई म्यू जो है नॉट प्रोड्यूस एनी पावर इन द सर्किट, यानी कोई भी पावर सर्किट में प्रोड्यूस नहीं कर रही है। क्या कर रही है, वो फ्लक्स बना रही है, कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कोई पावर जनरेट नहीं कर रही है। इसी कारण भी हम इसे आई म्यू को वोल्टलेस करंट कहते हैं। अब हमें यहाँ पर रिएक्टिव कंपोनेंट जो है मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू, ये जो है वो किसमें फ्लो हो रही है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में। वो क्या रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, एक तरह से एक वायर है, वायर को क्या इस कोर पर, ट्रांसफार्मर की कोर पर बाउंड कर दिया है, तो ये एक तरह से इंडक्टर का काम कर रही है, यानी ये एक इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है, और इस इंडक्टर के थ्रू ही यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रही है। तो जब जो आई म्यू करंट है वो किसी इंडक्टर में, हमें पता है कि कोई इंडक्टिव सर्किट होता है, उसमें अगर करंट फ्लो होती है तो वो फ्लक्स के सेम फेस में होती है। किसके सेम फेस में होती है, फ्लक्स के सेम फेस में होती है। एक्सप्लेन कर रही हूँ अगेन कि जब हम किसी इंडक्टिव सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वह करंट उससे उत्पन्न कर रही है जो फ्लक्स, इस करंट के कारण क्या हो रहा है, एक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के ये आई म्यू जो करंट है वो सेम फेस में होती है, मीन्स आई म्यू इज इन फेस विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फ्लक्स के सेम फेस में होगी। उसको हम आगे और डिटेल से देखेंगे। जो आई म्यू है उसका आई नोट, यानी नो लोड की टर्म्स में फॉर्मूला है आई म्यू इक्वल टू आई नोट साइन फाई नोट। नेक्स्ट है एक्टिव कंपोनेंट, जिसे हम IW से डिनोट करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट को हम कोर लॉस करंट कंपोनेंट भी कहते हैं। कोर लॉस करंट कंपोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, हमें पता है कि ये थिन, यानी ये क्या करती है, थिन प्लेट से मिलकर बना होता है, यानी ये पतली पतली काफी सारी प्लेटों को जोड़कर हम कोर बनाते हैं ताकि लॉसेस कम हो सके। तो एक्टिव कंपोनेंट का काम क्या है, जब यहाँ से सप्लाई आ रही है तो जो आई म्यू है वो तो इसके अंदर वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स का क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और जो IW है इस कोर में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं IW। ये क्या कर रही है, इस कोर का कुछ, ये क्या आयरन कोर है, आयरन कोर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस होने के कारण इस कोर के रेजिस्टेंस में ये करंट फ्लो होती है और ये पावर का लॉस करती है I²R की फॉर्म में, इसलिए इसे हम कोर लॉस करंट कंपोनेंट कहते हैं। ये जो करंट है इसे हम वोल्टफुल करंट कंपोनेंट भी कहते हैं। वोल्टफुल करंट कंपोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर का लॉस हो रहा है, I²R, P इक्वल टू होता है I²R, ये हम जानते हैं। सो इस वजह से इसे वोल्टफुल करंट कंपोनेंट कहते हैं। ये कोर में जो लॉसेस होता है उसके लिए ये करंट यहाँ पे ड्रॉ करता है, यानी ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ क्यों कर रहा है, कोर लॉस के लिए इसको ड्रॉ कर रहा है। इसी कारण से ट्रांसफॉर्मर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीटअप होना शुरू हो जाता है। एक तरह से करंट का क्या लॉस है, यहाँ पे करंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसी करंट के कारण ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हीटअप होता है, ट्रांसफॉर्मर में पावर का लॉस होता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई रेजिस्टिव सर्किट है
उसमें एक करंट फ्लो हो रही है। ये क्या है, एक आयरन कोर है, ट्रांसफार्मर की कोर क्या है, आयरन कोर है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो मीन्स ये करंट किस में फ्लो हो रही है, एक तरह से रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। तो हमें पता है कि जब किसी रेजिस्टिव सर्किट में करंट फ्लो होती है तो वो किसके फेस में होती है, वो वोल्टेज के सेम फेस में होती है। किसके फेस में होती है, वोल्टेज के सेम फेस में होती है। तो जब कोई भी करंट रेजिस्टिव सर्किट में से फ्लो होती है तो वो सप्लाई वोल्टेज के सेम फेस में होती है। इसलिए अगर हम इसको वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस लें तो IW जो होगी वो वोल्टेज के सेम फेस में होगी। क्यों, क्योंकि एक एज रेजिस्टिव सर्किट में से जब भी कोई करंट फ्लो होती है तो वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के सेम फेस में होती है। जो एक्टिव कंपोनेंट है जिसे हम IW से डिनोट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है आई नोट की टर्म में आई नोट कॉस फाई नोट। अब फेजर डायग्राम जो ट्रांसफॉर्मर का नो लोड की कंडीशन में हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर हमने, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब हमने V1 अप्लाई किया तो इसमें से एक करंट फ्लो हुई I नोट। ये वेक्टर सम है, I नोट का वेक्टर सम I म्यू प्लस IW, यानी जो I म्यू है वो तो क्या करेगी, इस वाइंडिंग में फ्लक्स का निर्माण करेगी, और IW है वो इस कोर में एक तरह से रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज या पावर को ड्रॉप करेगी। यानी ये वोल्टेज और पावर का लॉस है यहाँ पे I²R की फॉर्म में। तो एक तरह से ये जो करंट है वो क्या हो रही है, खर्च हो रही है। किसमें खर्च हो रही है, रेजिस्टेंस में। यहाँ पर क्या कर रही है, एक सर्कुलेटिंग करंट बना देती है जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर हीटअप होना शुरू हो जाता है। तो हमें पता है कि जो नो लोड करंट है वह फुल लोड की 3 to 5% होता है। कितना होता है, ये अभी हमने पढ़ा था कि I नोट जो है वो फुल लोड की 3 to 5% होता है, और जो I म्यू है, जो यहाँ पर जो फ्लक्स का निर्माण कर रही है, वो 2 से लेकर 3%, यानी 2 से 3% होती है नो लोड करंट की। यानी नो लोड करंट सपोज करो यहाँ पे 3 to 5% है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो होगा करंट वो I म्यू यूज करेगा 2 से 3%, और जो IW है वह नो लोड कंडीशन की 1 से 2% ही करंट को यूज करता है। कितना, 1 से 2%। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ फ्लक्स बन रहा है। अब ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इस कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक लिंक कर रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करके वापस प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहा है। तो इस फ्लक्स के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस्ड होगा E1, और यही फ्लक्स सेकेंडरी तक लिंक कर रहा है। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक E2 जो होगा EMF इंड्यूस्ड होगा। इतना समझ में आ गया। I2 जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं है, तो ये एज ए ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रही है, इसलिए इसे हम नो लोड कंडीशन कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की, क्योंकि यहाँ आउटपुट में सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, V1। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो V1 है उसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, वो हमेशा सबसे लीड करेगा, क्योंकि इसको हम सबसे पहले लगा रहे हैं, तो ये सबसे लीड करेगा, बाकी सब लैग करेंगे। तो सबसे पहले V1 आया, V1 के बाद में I नोट, तो I नोट क्या करेगा, लैग करेगा। फिर I नोट से क्या बन रहा है, इसको भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो। I नोट क्या करेगा, लैग करेगा। I नोट के बाद में फ्लक्स बन रहा है, यानी फाई किससे लैग करेगा, I नोट से फाई लैग करेगा। अब फाई से E1 और E2 बन रहा है, तो फाई से क्या करेगा, E1 और E2 भी लैग करेगा। बट E1 और E2 जो है वो हमेशा सेम फेज में बनेंगे। क्यों सेम फेज में बनेंगे, क्योंकि ये एक ही फ्लक्स से E1 और E2 बन रहे हैं, क्योंकि ये फ्लक्स प्राइमरी में साइड में वर्क कर रहा है और ये ही फ्लक्स सेकेंडरी साइड में वर्क कर रहा है। इस वजह से E1 और E2 सेम फेज में आएंगे। अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले V1 को हम रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने V1 को हमने यहाँ पे एज ए रेफरेंस ले लिया, सप्लाई वोल्टेज V1, ओके। इसके बाद में अब हमने देखा कि यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है, V1 के बाद में I नोट करंट, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, I म्यू प्लस IW। I म्यू हमने देखा था कि जो I म्यू है वो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है उसमें फ्लो हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है वो एज ए इंडक्टर वर्क कर रही है, ओके। कैसे वर्क कर रही है, एज ए इंडक्टर वर्क कर रही है।
तो हमें पता है कि जब भी किसी इंडक्टर या इंडक्टिव सर्किट में से करंट का फ्लो होता है वो किसके फेस में होता है, फ्लक्स के फेस में होता है। और जब कोई रेजिस्टिव सर्किट में करंट का फ्लो होता है तो वो वोल्टेज के सेम फेस में होता है। इट्स ओके। तो अब हमने क्या बनाया है कि जो आई म्यू है वो क्या कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक इसको लिया 9, और हमें पता है कि जो इंडक्टिव सर्किट में करंट फ्लो होती है वो हमेशा वोल्टेज से लेग करता है। कितना लेग करता है, 90 डिग्री। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब कोई इंडक्टिव सर्किट में करंट जो होता है वो फ्लो होता है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है। तो यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री लेग पर आई म्यू को ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज लिया। सप्लाई वोल्टेज से क्या हो रहा है, ये इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में यहाँ पे आई म्यू करंट फ्लो हो रही है। तो हमें पता है कि जब भी आई म्यू करंट फ्लो होती है किसी भी इंडक्टिव सर्किट में तो वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री ले करती है। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री इसको ले करवा दिया। अब हमें पता है कि जो इस आई म्यू है इसकी वजह से ये फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स बन रहा है। किसके कारण, आई म्यू के कारण। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है आई म्यू, इसके कारण ही फ्लक्स क्या हो रहा है, ये बन रहा है। सो जो फ्लक्स है वो हमेशा आई म्यू के सेम फेस में होगा, आई म्यू के सेम फेस में होगा। ओके, ये हमने देख लिया था कि आई म्यू जो है वो ले कर रही है सप्लाई वोल्टेज V1 को कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। सो अब ये जो फ्लक्स है वो क्या होगा, सेम फेस में होगा। किसके सेम फेस में होगा, आई म्यू की मैग्नेटाइजिंग करंट के सेम फेस में होगा फ्लक्स। क्यों होगा, क्योंकि ये ही इसको जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि जो फाई जो फ्लक्स है वो लेग कर रहा है बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज V1 बाई एन एंगल 90 डिग्री। इसका मीन्स क्या है, ये भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी वोल्टेज को क्या कर रहा है, 90 डिग्री लेग कर रहा है। आई म्यू एंड फ्लक्स जो होता है वो सेम फेस में होगा। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा। अभी देखते हैं आई डब्ल्यू जो है वो क्या कर रहा है कि रेजिस्टिव सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रही है, तो हमें पता है कि जब भी किसी रेजिस्टिव सर्किट में करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज के सेम फेस में होगी। तो यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, हम आई डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा आई डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से देखा कि जब किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में करंट पास होती है तो वो हमेशा वोल्टेज के सेम फेस में होती है। सो आई डब्ल्यू इज इन सेम फेस विद द सप्लाई वोल्टेज V1 बिकॉज आई डब्ल्यू इज कोर लॉस करंट कंपोनेंट। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया आई डब्ल्यू एंड आई म्यू। आई म्यू जो है वो फ्लक्स का निर्माण कर रही है, कोर के अंदर होती है, वाइंडिंग कोर की ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में होती है, और वाइंडिंग एज ए इंडक्टर है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लेग कर रही है। आई म्यू के कारण ये फ्लक्स का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये फ्लक्स जो है आई म्यू के सेम फेस में होता है। आई डब्ल्यू है वो एक तरह से कोर लॉस करंट कंपोनेंट है, एक तरह से रेजिस्टिव सर्किट होता है, इस वजह से ये वोल्टेज के सेम फेस में। अब हमने ये देखा कि आई म्यू और आई डब्ल्यू हमें मिल गया, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हम ड्रॉ करेंगे। क्या होगा कि यहाँ से आई म्यू के पैरेलल में यहाँ से कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे और आई डब्ल्यू के पैरेलल से यहाँ से कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसका रिजल्टेंट हमें आई नोट मिलेगा। तो हमने क्या किया, आई म्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी एंड आई डब्ल्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो उसका रिजल्टेंट मिला हमें आई नोट। ठीक है, तो आई नोट जो है रिजल्टेंट है आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड आई डब्ल्यू यानी वर्किंग करंट के। और जो इन दोनों के बीच में यानी V1 यानी सप्लाई वोल्टेज और आई नोट या नो लोड करंट है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा फाई नोट। जो फाई नोट है ये पावर फैक्टर एंगल है बिटवीन द V1 एंड आई नोट। जो आई नोट है वो लैग करेगा V1 को। आई नोट हमें यहाँ से दिख रहा है कि V1 को लैग करेगा कितने डिग्री से, फाई नोट डिग्री से। अब ये हमें ध्यान रखना है कि जो फाई नोट है वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली 75 टू 80 डिग्री होता है। कितना होता है, 75 टू 80 डिग्री। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अभी जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो V1 और आई नोट के बीच में जो फाई नोट होता है वो एंगल कितना होता है। तो ये होता है 75 डिग्री। उसमें ऑप्शन दे रखा था 75 डिग्री, किसी बुक्स के अंदर अलग आया लेकिन एग्जाम में आया था 75 डिग्री। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया, अगर हमें ये पूछे कि V1 और आई म्यू के बीच में कितना एंगल है तो हम बता सकते हैं 90 डिग्री।
V1 और I नोट के बीच में हमें कोई एंगल पूछे तो फाई नोट, और फाई नोट की वैल्यू कितनी होती है 75 डिग्री टू 80 डिग्री। ओके, अब हमने ये देखा, अभी देखिए आप यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज V1 दिया, देखिए सप्लाई वोल्टेज V1 ये हमेशा लीड करेगा, इसको हमने रेफरेंस वोल्टेज लिया। यहाँ से हमें आई नोट निकली, ये भी लैग करेगी। आई नोट से हमारे पास में टू कंपोनेंट्स थे, आई म्यू और आई डब्ल्यू। आई म्यू इंडक्टिव सर्किट की वजह से लैग कर रही है वोल्टेज को 90 डिग्री, इसी की वजह से फ्लक्स बन रहा है, तो इस सेम फेस में हो गया। आई डब्ल्यू रजिस्टिव सर्किट के कारण वोल्टेज के सेम फेस में है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, आई नोट हो गया। अब हमें देखना है E1 और E2। जो E1 है वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये फाई की वजह से यानी फ्लक्स की वजह से E1 और E2 इंड्यूस्ड हो रहा है, तो हमें पता है कि ये सेम फेस में होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम फेस में इसलिए होंगे क्योंकि ये सेम फेस से सेम फ्लक्स से जनरेट हो रहे हैं। E1 और E2 दोनों ही सेम फेस से जनरेट हो रहे हैं, और इसको हम इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं कि सेम फेस में क्यों हो रहे हैं, इसको हम इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। जो हम EMF इक्वेशन हमने एक्सप्लेन करी थी, जब हमने ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन निकाली थी E1 और E2, तब भी हमने इसको समझा था। उससे पहले हमने बता देते हैं कि आई नोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। ये आई नोट का यानी नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट उसका फॉर्मूला होता है। जो E1 है वो हमने देखा था कि वो 90 डिग्री लेग करता है। वो 90 डिग्री लेग क्यों करता है उसको भी हम देख लेते हैं। जब हमने EMF इक्वेशन पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि E1 इक्वल टू माइनस N1 d∅dt। यह माइनस क्यों आया था, अकॉर्डिंग टू लेंज लो। लेंज लो के कारण यहाँ पर माइनस साइन आया था कि जो फ्लक्स होता है वो अपने को उत्पन्न करने वाले का विरोध करता है, अपोज करता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू था फाई एम साइन ओमेगा टी। द फाई एम साइन ओमेगा टी को जब हम फाई का डिफ्रेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में, तब हमारे पास आता है N1 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो इस वाली इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि साइन ओमेगा टी माइनस 90 मीन्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 मीन्स कि जो ये है फ्लक्स से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। तो यहाँ से फ्लक्स से 90 डिग्री लेग, ये आ गया यहाँ पे 90 डिग्री लेग E1। इस वाली इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं कि ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 मीन्स ये फ्लक्स से क्या कर रहा है, 90 डिग्री लेग कर रहा है। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने V1 दिया, V1 से कौन लेग करेगा, आई नोट। फिर आई नोट से कौन जाएगा, आई नोट से क्या जनरेट हो जाता है, फ्लक्स, तो फ्लक्स उससे लेग करेगा। फ्लक्स से क्या बन रहा है, E1 और E2 प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में। प्राइमरी में E1 बन रहा था, सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 बन रहा था। वो दोनों क्या करेंगे, लेग करेंगे और सेम फेज में होंगे। सेम फेज में क्यों होंगे, क्योंकि ये कॉमन फ्लक्स से जनरेट हो रहे हैं। जो फ्लक्स E1 बना रहा है वही फ्लक्स क्या बना रहा है, E2 बना रहा है। कोई अलग अलग फ्लक्स इसमें यूज नहीं आ रहा, एक ही कॉमन फ्लक्स यूज हो रहा है, इस वजह से सेम फेज में होगा। और इसकी इक्वेशन के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। अब E2 जो होगा वो सेम फेज में कैसे होगा, तो हमने देखा था कि जो E2 है उसका जो EMF इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है N2 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, यानी साइन ओमेगा टी माइनस 90। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो E2 है वो क्या करेगा, 90 डिग्री से फ्लक्स को लेग करेगा। यानी फ्लक्स को 90 डिग्री से लेग करेगा मीन्स E1 और E2 सेम फेज में होंगे। यहाँ से हम ये भी देख लेंगे कि जो E1 है, यहाँ पे जो E1 है, देखो ये V1 ये E1, जो E1 है ये हमें क्या कर रहा है, इसको उत्पन्न करने वाले का विरोध करता है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू माइनस E1। क्या, V1 इक्वल टू माइनस E1। सो इसे हम V1 इक्वल टू माइनस E1 भी यहाँ भी लिख सकते हैं, बट माइनस E1 होना चाहिए, यानी ये 180 डिग्री काउंटर कर रहा है या 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। हम यहाँ पे इसको कुछ भी बोल सकते हैं कि ये V1 जो है E1 से 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नो लोड, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है। इसको अगेन रिपीट कर रही हूँ। सप्लाई वोल्टेज V1 लिया, V1 से हमें क्या हुआ, V1 लिया, फिर हमें वाइंडिंग में जब करंट फ्लो हुई आई म्यू इंडक्टिव सर्किट के कारण ये क्या हो रही है, 90 डिग्री लेग कर रही है। आई म्यू के कारण ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो ये इसके सेम फेस में हो गया।
आई म्यू आई डब्ल्यू है वो कोर लॉस करंट कंपोनेंट है, ये आई स्क्वायर आर लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में, इस वजह से ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह वर्क करने के कारण ये सेम फेस में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आई नॉट होगा। जो फ्लक्स है वो साइन ओमेगा टी माइनस 90 होता है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये फ्लक्स से 90 डिग्री लेग कर रहा है। ये भी सेम होता है, ये दोनों सेम फेस में होंगे क्योंकि ये फ्लक्स जो होता है ये कॉमन फ्लक्स होता है E1 और E2 को जनरेट करने के लिए। हमें पता है कि जो V1 जो होता है वो इक्वल टू माइनस E1 होता है, यानी E1 और जो V1 है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। यहाँ से हमें देख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट है नो लोड कंडीशन में कि ये यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ से हमारी I1 जो टोटल करंट होती है, जब अगर हमने यहाँ पे लोड लगाया वो होता है फुल लोड के टर्म में। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर का कि फुल लोड कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है या लोड की कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल करंट जो होगी वो I1 फ्लो होगी, ना कि I0। ठीक है, तो जो I1 करंट फ्लो होगी और यहाँ पे I0 करंट, और यहाँ जो बाकी करंट जाएगी सेकेंडरी साइड में I2। अभी जो है वो I2 जो है वो 0 है। ठीक है, I2 जो है 0, तो यहाँ पे टोटल करंट I1 क्या है, I0 ही है। यहाँ पे क्या है, I1 इक्वल टू I0। तो ये I0 है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, R1 एंड R0 एंड X0, यानी ये जो कोर लॉस करंट कंपोनेंट है उसको हमने R से डिनोट किया है, और जो आई म्यू करंट जिसमें से फ्लो हो रही है वाइंडिंग में उसको हमने X0 से डिनोट किया है। तो टोटल करंट I0 इसमें से निकल कर वापस ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इस सर्किट को यहाँ पे दिखाने का मेन रीजन ये है कि जो I0 है वो ट्रांसफॉर्मर में चाहे फुल लोड की कंडीशन हो या नो लोड की कंडीशन हो, हमेशा उतनी ही फ्लो होती है। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे फुल लोड की कंडीशन पर हो या नो लोड की कंडीशन पर हो। और ये I0 जो होता है ये लोड पर डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से इसको लोड करंट पर मतलब लोड में यानी आउटपुट साइड में जो लोड कनेक्ट है I2 पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, V1 पे डिपेंड करता है। और इसका सारा फुल वीडियो हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं कि ये कैसे डिपेंड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल हमने PS बीमरा जो बुक है मशीन की, इलेक्ट्रिकल मशीन की, उसमें से लिया है कि इन अ ट्रांसफॉर्मर एक्साइटिंग करंट मीन्स नो लोड करंट, जिसे हम I0 से भी डिनोट करते हैं। एक्साइटिंग करंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी हमें पता है कि टू कंपोनेंट से मिली है, नेमली कोर लॉस करंट कंपोनेंट यानी IW एंड मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू। ठीक है, विथ नेग्लिजिबल लीकेज इम्पीडेंस ड्रॉप, यानी कोई भी इम्पीडेंस ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई भी लीकेज नहीं है। ठीक है, लीकेज इम्पीडेंस ड्रॉप जो है वो 0 है, नेग्लिजिबल है। अब हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है बोथ I म्यू एंड IW लेग सप्लाई वोल्टेज V1 by 90। अब आप खुद देख के बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभी आपको नहीं पढ़ा है उसमें से आप देख के बताइए। अब देखिए यहाँ से देखते हैं कि बहुत I म्यू और IW दोनों लेग कर रही है V1 से 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख के बताइए कि I म्यू एंड IW क्या दोनों लेग कर रही है, नो, सिर्फ I म्यू ही लेग कर रही है, IW लेग नहीं कर रही है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है बोथ I म्यू एंड IW आर इन फेस विथ V1। अब क्या V1 के फेस में है दोनों, IW तो है, I म्यू तो लेग कर रही है, तो दोनों सेम फेस में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ से देखिए I म्यू लेग V1, देखिए I म्यू है वो लेग कर रही है V1 से लेग कर रही है 90 डिग्री से 90 डिग्री से। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वेयर एज IW इज इन फेस विथ V1, और IW जो है V1 के सेम फेस में, तो ये वाला ऑप्शन हमें देख के पता चल रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, I म्यू इज इन फेस विथ V1 के फेस में क्या नहीं है, IW लेग V1 by 90 डिग्री, यहाँ पे IW है नहीं है, बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कर दिया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि I म्यू जो है वो ले करती है V1 को कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, एंड IW जो है वो वोल्टेज के सेम फेस में होती है। और ये कैसे होती है ये हमने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर
लेग द अप्लाइड वोल्टेज V1 बाई, जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट मीन्स आई नोट, आई नोट जो है ट्रांसफॉर्मर की वो लेग करती है अप्लाइड वोल्टेज V1 को, यानी किसकी बात कर रहा है ये आई नोट और V1 के बीच की बात कर रहा है। तो उनके बीच में एंगल कितना है, फाइव नोट, और हमने देखा गया कि फाइव नोट कितना होता है 75 डिग्री टू 80 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो 90 है तो ये रॉन्ग हो गया, 0 डिग्री है ये भी रॉन्ग है, अबाउट 110 डिग्री तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन जो बी है अबाउट 75 डिग्री, इट इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक नो लोड कंडीशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।